जैसे क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद से ही सिरप या किसी तरीके का मेडिकेशंस खुद अपने ही एंड पे करने लग जाते हैं जब भी खांसी या जुकाम होता है, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है एक बच्चे के लिए? एक्चुअली जो मैंने आपको बोला टिप ऑफ आइसबर्ग जो नीचे है वो यही है जो आप बता रहे हैं एग्जैक्टली. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग दीज डेज. डॉक्टर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, दे यूजुअली प्रिस्क्राइब इन द राइट डोज बिकॉज सब डॉक्टर्स हैव बीन वेल ट्रेन्ड टू यूज़ इट. बट व्हेन द पेरेंट्स एंड अप यूजिंग इट इन ओवरडोज, पहले तो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया 2 ml सपोज, एंड दे एंड अप टेकिंग वे स्पून. उनको क्वांटिटी नहीं पता कि कितनी ले लिया, उसको 2 की जगह बच्चे को आराम नहीं है 5 ml दे दिया. You give 2 to 3 times of normal quantity, that is one of the problem. Second, बड़े बच्चे को प्रिस्क्राइब किया तो छोटे बच्चे को भी वही दे दिया. कभी अपने फ्रेंड से पूछ के दवाई दे दी, कभी केमिस्ट से लेके दवाई दे दी विदाउट इवन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर. दैट इज़ द मेन कल्प्रिट विच लीड्स इनटू द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ओवरडोजिंग. ओवरडोजिंग और इनअप्रोप्रिएट शेड्यूल. आपको देना नहीं चाहिए था बच्चे में, आपने उसको दे दिया और दैट टू इन ओवरडोज. दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन कल्प्रिट. किसी भी डॉक्टर को अगर पता है कि ये दवाई बैन है या फिर इस तरीके की मेडिकेशंस या फिर बच्चों में ऑलरेडी कोई डिजीज़ेस हैं या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, इस तरीके के मेडिकेशंस नहीं देनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स की लापरवाही नहीं है? देखो, जैसे मैंने आपको बोला देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशंस. सो एज फार एज मेडिकल फ्रेटर्निटी इज कवर्ड, आई एम माई सेल्फ अ डॉक्टर. नेवर एवर अ चाइल्ड पीडियाट्रिशियन विल राइट एनीथिंग विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड विच इज़ supposed to be banned and which is supposed to be given to the child. So मेरे को इसमें कोई doubt नहीं है कि that doctor is most likely not at fault in terms of advising the medication. There is some miscommunication or misrepresentation of facts. हो सकता है उन्होंने दवाई कोई और लिखी हो फिर दी कुछ और गई हो. There is an advisory that the cough syrup should not be used in children less than 4 years of age. That's clear. So whether that was complied with or not complied with, that's what we need to come across with. Whether these children who passed away, what was the age? So it's very easy to accuse the doctor. Doctor is the one who has prescribed the medication. If the I'm quite certain about it. If the medicine was prescribed by a certified registered medical practitioner, and the doses are followed properly, then the likelihood of a properly dispensed medication leading into any complications are very remote. द प्रॉब्लम लाइज इन अदर एरियाज. ये तो मोस्टली कल्प्रिट क्या है कि या तो दवाई में कुछ मिक्सिंग गड़बड़ थी, या फिर डोजिंग उन्होंने पेरेंट्स ने गलत नहीं दी, या फिर ये दीज मेडिसिन्स वर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर दोज किड्स. दैट इज़ मोस्ट लाइकली लीडिंग टू दीज इश्यूज. बट येस, इट इज़ क्लियर दैट एनी RMP or any registered medical practitioner will not write any medicine which is banned by the government.